everyone. Again, Lisha at this side in front of you. As we have discussed in oral pathology about your developmental disturbances. Then we have done with the bone disorders. After that, we have done with the bone tumors. Now, my fourth topic is on your salivary gland disease. Okay. So this whole topic will be on salivary gland disease. So let's take a little fast because this is a very vast topic. That's why. First of all, the salivary gland disease is divided into your functional disorder, obstructive disorder, non-neoplastic disorder and your neoplastic disorder. तो फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्टिव जो कि फंक्शनल में प्रॉब्लम करते हैं तो फंक्शनल, ऑब्स्ट्रक्ट करते तो ऑब्स्ट्रक्ट, न्यूप्लास्टिक, नॉन न्यूप्लास्टिक. ठीक है. अब फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं? फंक्शनल डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आता है हम लोग का साइलोरिया. व्हाट इज साइलोरिया? अगर हम लोगों का किसी का भी ना सलाइवा का फ्लो अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग साइलोरिया बोलते हैं. यह हम लोगों का किसी भी फंक्शनल रीज़न के कारण होता है. फॉर एग्जांपल मर्करी पॉइजनिंग, योर साइकोसिस, मेंटल रिटार्डेशन, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस या फिर रेबीज. तो दिस इज ऑल योर फंक्शनल डिसऑर्डर्स. सेकेंड वन इज योर जेरोस्टोमिया. जेरोस्टोमिया में क्या होता है? इसका फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन में इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है. फंक्शन में इंक्रीज हो रहा है तो साइलोरिया, फंक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो जेरोस्टोमिया. जेरोस्टोमिया एग्जाम्पल इज योर मम्स जो कि पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है, सोजन सिंड्रोम पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट कर रहा है, ल्यूपस, पोस्ट इरेडिएशन एंड योर पोस्ट सर्जिकल. तो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग का सलाइवेशन हो रहा है तो साइलोरिया, अगर नहीं हो रहा है तो फिर जेरोस्टोमिया. और ये दोनों किसके अंडर में आते हैं? फंक्शनल डिसऑर्डर्स के अंडर में आते हैं. अदर फंक्शनल डिसऑर्डर्स होता है हम लोग का म्यूकोसेल एंड योर रैन्यूला. ठीक है. तो म्यूकोसेल में क्या होता है हम लोग का? ये हम लोग का सेकेंडरी टू द ट्रॉमा होता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है हम लोगों का? म्यूकोसेल जो होता है वो हम लोग का सेकेंडरी टू द ट्रॉमा होता है और 70% जो होता है वो हम लोग का ऑकर करता है लोअर लिप में. और इसमें हम लोग एक्सिशनल बायोप्सी करते हैं जो कि यूजुअली क्यूरेटिव होता है. ये क्या होता है? ये हम लोग का सेकेंडरीली टू ट्रॉमा होता है. ये हम लोग का क्या होता है? ये हम लोग का सेकेंडरी टू ट्रॉमा होता है. सेकेंड क्या होता है? 70% हम लोग का लोअर लिप में हम लोग का ऑकर होता है. और थर्ड होता है हम लोग का, ये हम लोग का एक्सिशनल बायोप्सी से ये हम लोग का क्योर हो जाता है. इसका मैं आपको फोटोग्राफ्स भी मैं आपको दिखाऊंगी. रैन्यूला. रैन्यूला का जैसे ही आएगा इसका नाम वैसे ही आप समझ लेना कि फ्रॉग जैसा. ठीक है. तो क्या होता है? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड म्यूकोसिल. क्या होता है? सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड म्यूकोसिल होता है इसमें. मतलब टंग के नीचे जो ग्लैंड होता है उसमें हमारा म्यूकोसिल बन जाता है. और म्यूकोसिल क्यों बन रहा था? हम लोग का ट्रॉमा की वजह से बन रहा था. और इसका भी ट्रीटमेंट क्या है कि हम लोगों का सबलिंगुअल ग्लैंड को निकलना, क्योंकि एक्सिशनल बायोप्सी करने से ही ये निकल जाता है. ये हम लोग अगर फोटोग्राफ को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो इसमें हम लोगों को म्यूकोसिल दिख जाएगा जो कि मैंने बोला था कि ट्रॉमा के कारण होता है और लोअर लिप में होता है. और ये हम लोग को क्या करता है? सिक्रेटरी प्रोडक्ट या फिर एसेसरी माइनर ग्लैंड या फिर मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड. ठीक है. तो ये जो म्यूकस है वो एक्सक्लूसिवली सिक्रेटरी प्रोडक्ट होता है. इसमें माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स इसमें होते हैं और मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, प्रोमिनेंट प्रोडक्ट होता है इसमें हम लोग का सब जो सलाइवा होता है वो हम लोग का मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो होता है वो सबलिंगुअल ग्लैंड का ही होता है. और इसका जो मैकेनिज्म है ना म्यूकस कैविटी का डेवलपमेंट इसका जो मैकेनिज्म है ये होता है हम लोग का एक्सट्रावेसेशन या फिर रिटेंशन. फॉर एग्जांपल ये मान लो कि एक हम लोगों का कोई भी सलाइवरी ग्लैंड का हम लोगों का यहाँ पे हम लोग का डक्ट जा रहा है. इसमें हो गया मेरा ट्रॉमा के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा किस चीज़ का मेरा डिपोजिशन हो गया? यहाँ पे मेरा प्रोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ द सबलिंगुअल ग्लैंड का, जिसके कारण मेरा क्या हो गया? जिसके कारण मेरा म्यूकोसील हो गया. ठीक है. नाउ सेकेंड वन इज एक्स्ट्रावेजेशन. एक्स्ट्रावेजेशन क्या होता है? ये इसमें से हम लोगों को क्या निकलता है? लीकेज हो जाता है फ्लूइड का डक्ट से या फिर हम लोगों का एस्मे से. और क्या होता है? रिटेंशन. जैसे कि मैंने आपको बताया था म्यूकोसिल के दो फंक्शन है, एक्स्ट्रावेजेशन जिसमें कि मेरा लीकेज हो रहा है और रिटेंशन मतलब कि आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है हम लोगों का सलाइवरी ग्लैंड. और ये हम लोग का लैक करता है ट्रू एपिथेलियल लाइनिंग. अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है हम लोग का एक्सिजन करना और सेकंड ट्रीटमेंट है हम लोग का इंजरी, कोई भी ग्लैंड के इंजरी को अवॉइड करना. ये हम लोग के म्यूकोसिल के अदर हम लोग का डायग्राम्स है, आप अच्छे से इस डायग्राम्स को देख लीजिए. सेकंड हम लोग का रैन्यूला भी हम लोग का म्यूकोसिल का एक पार्ट है. ये हम लोग का म्यूकोसिल फ्लोर ऑफ द माउथ में और इसका जो
नाम है ना रैना, क्योंकि ये जो मतलब स्वेलिंग है ये हम लोग का फ्रॉग की तरह दिखता है। और हम लोग का इसका ट्रीटमेंट मतलब ये लिप्स के नीचे मतलब कि सब लिंगुअल हम लोग को दिखता है। ब्लू डोम शेप का हम लोग को दिखता है। और ये लार्ज म्यूकोसिल होता है और ये फिल होता है एफओएम और टंग को ये एलिवेट करता है। ये लोकेट करते हैं लैटरल ऑफ द मिड लाइन में और हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द डर्मोइड सिस्ट। अगर हम लोगों का डर्मोइड सिस्ट होता है और अगर हम लोग का म्यूकोसिल है तो दोनों में हम लोग का यही फ़र्क है। नाउ कम टू योर वन अनदर टाइप ऑफ रैन्युला दैट इज़ प्लंजिंग और सर्वाइकल रैन्युला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें हम लोग का स्पिल्ड म्यूसिन डाइसेक्ट इसमें हम लोग करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग म्यूसिन को हम लोग डाइजेस्ट कर रहे हैं माइलोहयोइड मसल से, तो इससे क्या होता है ना कि स्वेलिंग क्रिएट हो जाता है नेक में। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हम लोग क्या किए थे कि हम लोगों ने स्पिल्ड म्यूसिन को डाइसेक्ट करने का कोशिश किया, जिसके कारण मेरा क्या हो गया, स्वेलिंग हो गया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्लंगिंग। देखो अच्छे से देखो, इसको हम लोग बोलते हैं प्लंगिंग रैन्युला। टंग के नीचे है, मैंने स्प्लिट सलाइवा को मैंने रिमूव करने की कोशिश किया और उसके कारण हुआ। अब इसका ट्रीटमेंट है मेरा मार्सुपिलाइजेशन और सेकंड है मेरा सबलिंगुअल ग्लैंड रिमूवल, डीरूफिंग या फिर मार्सुपिलाइजेशन। और 60 to 90% केस में हम लोग मार्सुपिलाइजेशन ही करते हैं। ये हो गया मेरा फंक्शनल के बाद आता है मेरा ऑब्स्ट्रक्टिव। अब हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जैसे कि साइलोलिथियासिस। साइलोलिथियासिस इज अ रिजल्ट ऑफ योर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड। अगर ये मेरा सलाइवरी ग्लैंड है और इसमें अगर मेरा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मान लो ये मेरा अगर सलाइवरी ग्लैंड है और इसमें हम लोग का क्या हो गया, इसमें मेरा मैकेनिकल मतलब इसमें मेरा क्या हो गया, इसमें मेरा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ के कारण हुआ, किसी भी स्टोन के कारण या फिर यूनिलैटरल डिफ्यूज के कारण। और ये ऑब्स्ट्रक्शन मेरा पैरोटिड में या फिर मेरे सब मैंडिबुलर में हम लोगों का स्वेलिंग अगर आ गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइलोलिथियासिस। साइलोलिथियासिस का जो रीज़न है वो होता है हम लोग को स्टोन के कारण होता है, सलाइवरी कैल्कुलाई के कारण होता है। ठीक है, ये एक इनिशियल ऑर्गेनिक नीडस होता है जो कि धीरे धीरे बड़ा होता है। और ये हम लोग का जो डिपॉजिट होता है वो हम लोग को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला के होता है। जैसे कि एक पाइपलाइन मान लो सलाइवरी ग्लैंड का, उसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोर्शन का लेयर मान लो और उन दोनों को मिला के हम लोग का क्या बनता है, स्टोन। और ये क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो को, सलाइवा के फ्लो को। इसका ईटियोलॉजी है हम लोग का हाइपर कैल्सीमिया, जेरोस्टोमिक मेडिसिन, टोबैको स्मोकिंग एंड स्मोकिंग के कारण हम लोगों का साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है हम लोगों का सलाइवा में। अब आ जाते हैं कि इसका हम लोग का एनाटमी क्या क्या होता है। ये हम लोग का अपवर्ड में होता है और कर्व डक्ट में होता है। रीज़न क्या होता है, जो सलाइवा होता है वो एल्कलाइन होता है, हाई कंसंट्रेशन का कैल्शियम और फॉस्फेट मौजूद होता है उसमें, म्यूकस कंटेंट होता है, लॉन्गर कर्व डक्ट होता है और ये हम लोगों का एंटी ग्रेविटी फ्लो करता है नाउ कम इनटू योर साइलोलिथियासिस। अब साइलोलिथियासिस का और एक चीज़ क्या है कि ये हम लोग को मतलब कैसे हम लोग को पता चलता है, क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, अब खाना खाते टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा निकलेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि मैक्सिमम स्वेलिंग और पेनफुल होते हैं सिर्फ और सिर्फ खाने के टाइम पे, बाकी टाइम पे ये नॉर्मल रहता है। और जैसे हम लोग खाना हटा देते हैं तो धीरे धीरे ये हम लोगों का ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन भी कोशिश करते हैं। अदर इसमें साइलोलिथियासिस हम लोग का जो होता है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड में होता है। ये पीएच ऑफ द सलाइवा और हम लोग का सब मैंडिबुलर एसिडिक पैरोटिड और विस्कोसिटी ऑफ द सलाइवा के कारण होता है। इसका जो एनाटमी है वॉटन्स डक्ट का, वो होता है मेरा सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड के ओपनिंग में, माउथ के अंदर, और हम लोग का लिंगुअल फ्रेनम के साइड में। ठीक है, तो ये सारी जगह पे हम लोगों का क्या होता है, वॉटन डक्ट्स हो गया, हम लोग का सब मैंडिबुलर हो गया, तो इसमें हम लोगों का साइलोलिथियासिस हो रहा है। तो आप प्लीज़ आप डायग्राम को देख सकते हैं, तो ये स्टोन है और ये मेरा वॉटन्स डक्ट है। ठीक है, तो ये होता है मेरा साइलोलिथियासिस। ट्रीटमेंट, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट हम लोग का होता है इंट्राओरल रूट या फिर स्लाइलोडेक्टोमी, कि उसको पूरे के पूरे ग्लैंड को हम लोगों ने काटा या फिर पूरे के पूरे रूट को हम लोगों ने काटा। कंपोजिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट से ही मिलके बनता है।
नाउ सेकेंड ऑब्स्ट्रक्टिव इज योर सबमैंडिबुलर ग्लैंड लिथेसिस। सबमैंडिबुलर ग्लैंड लिथेसिस डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ये सारा चीज़ हम लोग का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलता है। क्या होता है, खाते टाइम अचानक से ना हम लोगों का स्वेलिंग हो जाता है, पैल्पेशन होता है हम लोग का सबमैंडिबुलर ग्लैंड में, और हम लोग को ऑक्यूलर रेडियोग्राफ्स होते हैं, और हम लोग को ऑक्लूशन रेडियोग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इसका जो ऑक्लूशन होता है वो हम लोग के इंट्राडक्टल स्टोन्स का, आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग का अदर ऑरिक, यहाँ पे ऑरिक रेडियोग्राफ है, उसको आप देख पा रहे हो। ट्रीटमेंट क्या है, बस इसको रिमूव करना है ट्रांसओरली, और ये इजीली पैल्पेबल होगा। आप बाहर से भी इसको ईजिली आप इसको पैल्पेबल कर सकते हैं। और अगर ये ग्लैंड में होते हैं तो पूरे के पूरे ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। ये हम लोगों के और भी बहुत सारे रेडियोग्राफ्स हैं जिसमें कि आपको ये सारे हम लोगों के ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। इंट्राओरल रूट या फिर साइलेडेक्टोमी, सेम ट्रीटमेंट। मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है, स्वेलिंग होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो एग्रेवेट हो जाता है, और हम लोग का एक्यूट इन्फेक्शन होता है। हम लोग एक्स्ट्रा ओरल भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको हम लोग सबसे पहले विजुअलाइज कर लेंगे ऑक्लूजल रेडियोग्राफ से, और फिर हम लोग रिमूव कर देंगे टीओ से। ठीक है, और फर्दर 2 सेंटीमीटर पंचटम को भी हम लोग रिमूव कर देंगे टीओ से। नाउ कम टू योर पोस्टीरियर स्टोन्स। ये भी एक टाइप का हम लोग के स्टोन्स ही होते हैं। इसमें क्या होता है, ये डीप मैंडिबुलर स्टोन्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% ही प्रेजेंट रहता है, और इसको हम लोग बोलते हैं साइलेडेक्टोमी से ही ये रिमूव होता है। कुछ सर्जन इसको रिमूव कर सकते हैं ट्रांसओरली जनरल एनेस्थेशिया दे करके, और कुछ एफओएम मतलब कि योर फ्लोर ऑफ द माउथ ओपनिंग से, और कुछ करते हैं डक्ट ओपन, या फिर हम लोगों का स्टोन जो हम लोगों को जो रिमूव होता है वो हम लोगों का होता है एफओएम, जैसे कि इस अप्रोच में आपको दिखाया गया है। ये होता है हम लोग का पोस्टीरियर स्टोन, ये होता है हम लोग का इंट्राग्लैंडुलर स्टोन, या फिर हम लोग का ट्रांसओरल अप्रोच। तो इसी से ही हम लोग जितने भी स्टोन्स हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं, और यही हम लोग का ग्लैंड को रिमूव करने के तरीके हैं। ग्लैंड एक्सिजन या फिर साइलोडेक्टोमी, ये थोड़ा सा सर्जिकल पार्ट मैंने इसमें दिया है, बस आप इतना याद रखिए कि मतलब कि इसमें ये मैंने किया है कि जो साइलोलिथेसिस है ये हम लोग का फाउंड होता है नो कोरिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ द ग्लैंड एंड ऑल्टरनेशन एंड द नंबर ऑफ द इन्फेक्शियस एपिसोड्स। ठीक है, तो ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हम लोगों का जो ग्लैंड एक्सिजन है। और एक चीज़ हम लोग का सैलिवरी ग्लैंड इन्फेक्शन में ये है कि एक्यूट बैक्टीरियल साइलेडेनाइटिस होता है, क्रॉनिक बैक्टीरियल साइलेडेनाइटिस होता है, और हम लोगों का वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसको हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक होता है हम लोग का ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होता है हम लोग का डेवलपमेंट, एक होता है हम लोगों का इन्फेक्शियस। तो दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग इन्फेक्शियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का, जैसे कि मैंने बोला कि या तो बैक्टीरियल होगा, या तो क्रॉनिक बैक्टीरियल होगा, या तो हम लोगों का वायरल होगा। तो साइलेडेनाइटिस जो होता है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें पैरोटाइटिस हो जाता है, इसमें एक्यूट इन्फेक्शन होता है, और मोस्टली हम लोगों का मेजर ग्लैंड्स को ही अफेक्ट करता है। पैथोजेनेसिस ये है कि रेट्रोग्रेड कंटेमिनेशन करता है कि सलाइवरी ग्लैंड, देन पैरेन्काइमल टिश्यू, फिर धीरे धीरे ओरल कैविटी में भी आ जाता है। ये हम लोग का ओरल जो सलाइवरी फ्लो है उसको भी ये रोकता है। सेकेंड, एक्यूट सुप्यूरेटिव होता है, मतलब कि ये जो होता है एक्यूट सुप्यूरेटिव, ये हम लोगों का पैरोटिड ग्लैंड में होता है, सुप्यूरेटिव पैरोटाइटिस में होता है, सर्जिकल पैरोटाइटिस में होता है, पोस्ट ऑपरेटिव पैरोटाइटिस में होता है, और सर्जिकल मम्प्स में भी होता है। 20% जो केसेस होते हैं वो मेरे बाइलैटरल होते हैं, 20% केसेस मेरे बाइलैटरल होते हैं। जो रिस्क फैक्टर होता है ना साइलेडेनाइटिस का, वो सिस्टेमिक डिहाइड्रेशन के कारण होता है, और हम लोग का क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कि लीवर फेलियर, रेनल फेलियर, डीएम एंड एल्डरली। कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स बहुत सारे हैं इसमें, प्लस आपको इतना याद रखना है कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है ये। फिर एक्यूट सुप्यूरेटिव पैरोटाइटिस, इसके हिस्ट्री है जो कि हम लोग का बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको स्लाइड को आगे बढ़ा रही हूँ। अब आते हैं हम लोग का इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। या हम लोग का प्री ऑरिकुलर होता है, इरेथमा होता है, इसमें पेन होता है, और पैल्पेशन करने में, मिल्किंग करने पे नो फ्लो, कोई भी टाइप का फ्लो नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम लोग बैक्टीरियोलॉजी में। हम लोगों को कौन कौन से इसमें होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस निमोनी एंड योर पायोजेंस एंड योर हेमोफिलस। लैब टेस्टिंग कौन कौन सा होता है पैरोटाइटिस में, जनरली क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं हम लोग इसमें, सेरम एमाइलेस करते हैं, ब्लड काउंट करते हैं, और डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस करते हैं।
ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग इसमें, ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग सिम्टोमेटिक या फिर सपोर्टेटिव केयर, इंट्रावेनस फ्लूइड हाइड्रेशन, वार्म कॉम्प्रेशन करते हैं OH का, और एक्सटर्नल सलाइवरी ग्लैंड मैसेज इफ टॉलरेटेड।